हे अचीवर्स, वेलकम बैक टू ग्रो टू अचीव। आप सभी का स्वागत है एक नई पावरफुल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो सक्सेसफुल लोगों को कॉमन लोगों से अलग करती है। ये कोई सीक्रेट टैलेंट नहीं है, कोई लकी ब्रेक नहीं है, ये है डिसिप्लिन। लेकिन ऐसा डिसिप्लिन नहीं जो आपको कभी-कभी फील होता है, बल्कि ऐसा डिसिप्लिन जो आपको अपने ऊपर फोर्स करना पड़ता है। आज का टॉपिक है फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड। सोचकर ही डर लग रहा है ना, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बोरिंग लाइफ, नो फन, नो एंजॉयमेंट। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, आप गलत सोचते हैं। असली फ्रीडम, असली मजा, असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जब आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। आज हम इसी डीप लेवल के डिसिप्लिन पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है, क्यों मोटिवेशन काफ़ी नहीं होता, और कैसे आप प्रैक्टिकल तरीके से अपनी लाइफ में एक ऐसी डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं जो आपको हर वो गोल अचीव करने में हेल्प करेगी जो आपने सोचा है। तो बने रहिए वीडियो एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को नई डायरेक्शन दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर फोर्स योरसेल्फ का क्या मतलब है। हम सब के अंदर दो टाइप्स की पर्सनालिटीज होती हैं। एक जो हम हैं, जो आराम करना चाहती है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहती है, जो सोचती है कि कल कर लेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। और दूसरी पर्सनालिटी है जो हम बनना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, जो जल्दी उठता है, जो वर्कआउट करता है, जो पढ़ाई करता है, जो अपने गोल्स पर फोकस करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपका फ्यूचर सक्सेसफुल वर्जन है, उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, और जो आपकी प्रेजेंट आराम पसंद वर्जन है, उसकी आवाज़ बहुत स्ट्रांग होती है। तो फोर्स योरसेल्फ का सिंपल मतलब है अपनी प्रेजेंट कंफर्टेबल सेल्फ को हटाकर अपनी फ्यूचर सक्सेसफुल सेल्फ की आवाज को फॉलो करना। मतलब जब आपका दिमाग कह रहा है सोने दो, अलार्म बंद कर दो, तब आप फोर्स करके उठ जाएं। जब आपका बॉडी कह रहा है जिम मत जाओ, आज हॉलिडे है, तब आप फोर्स करके जिम जाएं। ये फोर्स कोई वायलेंस नहीं है, ये सेल्फ लव का सबसे बड़ा फॉर्म है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ से इतना प्यार करते हैं कि आपकी प्रेजेंट सेल्फ को थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। वो ये कि दे थिंक डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। दे वेट फॉर दैट मैजिकल मोमेंट व्हेन दे विल फील लाइक डूइंग द वर्क। दोस्तों, लेट मी ब्रेक इट टू यू, ऐसा कभी नहीं आएगा। मोटिवेशन इज अ फिकल फ्रेंड, वो आता है, जाता है। आज आपको किसी वीडियो ने इंस्पायर कर दिया, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि कल से नया लाइफ स्टार्ट करेंगे। फिर कल सुबह आई, नींद आई, और वो मोटिवेशन गायब। क्योंकि मोटिवेशन इज एन इमोशन, एंड इमोशंस आर टेम्परेरी। डिसिप्लिन ऑन द अदर हैंड इज नॉट अ फीलिंग, इट इज अ डिसीजन, इट इज अ कमिटमेंट दैट यू मेक टू योरसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील। तो आप मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। मोटिवेशन का इंतजार करने वाले लोग ड्रीम्स देखते रह जाते हैं, और डिसिप्लिन वाले लोग उन ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हैं। तो आज का फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ये है, स्टॉप वेटिंग टू फील मोटिवेटेड, स्टार्ट फोर्सिंग योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे पावरफुल रीजंस क्यों आपको खुद को फोर्स करना चाहिए। पहला रीजन है द कंपाउंड इफेक्ट। ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस जो आप रोज करते हैं, वो टाइम के साथ ऐसी मैसिव रिजल्ट्स देती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ लें, तो एक साल में कितने पेजेस कर जाएंगे? 3650 पेजेस, वो भी 3-4 बहुत बड़ी बुक्स। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट करें, तो आपका बॉडी कितना फिट हो जाएगा? आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम छोटे एक्शंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं, अरे 10 पेजेस से क्या ही हो जाएगा, 20 मिनट वर्कआउट से क्या फर्क पड़ेगा। इसी सोच की वजह से हम वो छोटा सा एक्शन भी नहीं करते। हम बड़े ड्रीम्स देखते हैं, पर छोटे स्टेप्स नहीं उठाते। तो आपको फोर्स क्यों करना है? ताकि आप इस कंपाउंड इफेक्ट को ट्रिगर कर सके। आज फोर्स करके उठो, कल फोर्स करके उठो, परसों फोर्स करके उठो। एक महीने बाद आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, यह आपकी आदत बन जाएगी, और एक साल बाद आप एक नए इंसान बन जाएंगे। दूसरा बड़ा रीजन है बिल्डिंग सेल्फ ट्रस्ट। जब आप खुद से कोई प्रॉमिस करते हैं और उसे पूरा नहीं करते, तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल भेजते हैं कि मैं इनकेपेबल हूं, मेरे लिए करना मुश्किल है, मैं अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम गिरने लगती है, आप खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, जब आप खुद से कोई कमिटमेंट करते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी हो, जैसे मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा, और आप एक्चुअली उठ जाते हैं, तो क्या होता है? आपके अंदर एक वेव ऑफ कॉन्फिडेंस आती है।
आप सोचते हैं, वाह, मैं कर सकता हूं, मैंने कर दिया। आप खुद पर प्राउड फील करते हैं। ये एक स्मॉल विन आपको पूरे दिन एनर्जी देती है। तो हर बार जब आप खुद को फोर्स करके कोई काम करते हैं, आप अपने आप पर एक नया ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। और जब आप अपने ट्रस्ट पर भरोसा करते हैं, तो दुनिया की कोई भी चैलेंज आपको हरा नहीं सकती। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की। कैसे आप खुद को फोर्स कर सकते हैं। पहला और सबसे पावरफुल टूल है द 5 सेकंड रूल। ये रूल मेल रॉबिन्स ने दिया है और ये लाइफ चेंजिंग है। रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपको कोई ऐसा काम करना है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, जो आपको करना चाहिए लेकिन आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 काउंटडाउन कीजिए और 1 के बाद इमीडिएटली एक्शन लीजिए। जैसे आपका अलार्म बज रहा है, आप सोच रहे हैं, अरे थोड़ा और सोचाता हूं। नहीं, दिमाग में काउंटडाउन करो 5, 4, 3, 2, 1 एंड बैम, उठ जाओ बेड से। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। अगर आपको कोई डिसीजन लेने में 5 सेकंड से ज्यादा टाइम दोगे, तो आपका दिमाग आपको उस एक्शन से बचाने के लिए सारे एक्सक्यूजेस ढूंढ लेगा। ठंडी है, आज थकान है, कल कर लेंगे। 5 सेकंड रूल आपको आपके दिमाग के कंट्रोल से बचाकर डायरेक्टली एक्शन की तरफ ले जाता है। यह आपकी इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर देता है। तो ये रूल आप हर जगह यूज कर सकते हैं। जिम जाने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले, कोई डिफिकल्ट फोन कॉल करने से पहले। जस्ट 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। दूसरा स्ट्रैटेजी, स्टार्ट एक्सट्रीमली स्मॉल। आपको लगता होगा कि डिसिप्लिन का मतलब है बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स उठाना। बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन की जर्नी छोटे नैनो स्टेप से शुरू होती है। आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, सोचते हैं 1 घंटा वर्कआउट करेंगे। नहीं, आज से कमिटमेंट कीजिए कि आप सिर्फ 5 पुशअप्स करेंगे, बस 5। इतना स्मॉल गोल है कि इससे फेल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप सोचोगे, अरे सिर्फ 5 पुशअप्स मैं 2 मिनट में कर लूंगा। और जब आप कर लेते हो तो आपको लगता है, चलो मैंने तो कर लिया, थोड़ा और कर लेता हूं। आप मोमेंटम बिल्ड कर लेते हो। वहीं अगर आप बड़ा गोल सेट करेंगे, जैसे 1 घंटा, तो आपका दिमाग डर जाएगा और आप शुरू ही नहीं करेंगे। इस टेक्निक को द 2 मिनट रूल भी कहते हैं। आप कोई भी नई आदत शुरू करते वक्त उसे ऐसे डिजाइन करें कि वो आपको 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। पढ़ाई शुरू करनी है, कमिटमेंट करो कि आप सिर्फ 2 मिनट पढ़ेंगे। बुक खोलो, 2 मिनट पढ़ो। हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी रखो कि आप वो काम कर पाओगे। सक्सेस से सक्सेस पैदा होती है। स्मॉल विन्स आपको बिग विन्स की तरफ ले जाती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमूव फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो चीज है जो आपको आपके काम करने से रोकती है। आप सुबह उठना चाहते हैं, लेकिन आप रात को फोन लेट तक यूज करते हैं और फोन आपके बेडसाइड पर ही पड़ा रहता है। तो फ्रिक्शन क्या है? आपका फोन। तो फ्रिक्शन को हटाइए। रात को फोन बेडरूम से बाहर रखिए। आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन जिम बैग तैयार नहीं है, कपड़े ढूंढने पड़ते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? तैयारी नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? रात को ही अपना जिम बैग पैक करके कपड़े निकाल कर रख दीजिए। जितना कम आपको सोचना पड़ेगा, उतना ही आसानी से आप एक्शन ले पाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब है विल पावर पर कम लोड डालना। विल पावर भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, दिन भर में खत्म हो जाती है। तो आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना दीजिए कि आपको कम से कम विल पावर यूज करनी पड़े अपने इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए। आपका एनवायरनमेंट आपका बेस्ट फ्रेंड या वर्स्ट एनिमी हो सकता है। चौथा स्ट्रैटेजी, आइडेंटिटी शिफ्ट। यह थोड़ा साइकोलॉजिकल है, लेकिन बहुत पावरफुल। आप सोचना बंद करिए कि मुझे ये काम करना है, बल्कि सोचिए कि मैं वैसा इंसान हूं जो ये काम करता है। सोच का फर्क बहुत बड़ा है। जैसे अगर आप सोचते हैं मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो ये एक बर्डन है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं एक अर्ली राइजर हूं, तो ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है और आप अपनी आइडेंटिटी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अगर आप सोचते हैं मुझे वर्कआउट करना है, तो आप हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देता है, तो जिम जाना आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। तो आज से अपने आप को नए लेबल्स दीजिए। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपने प्रोमिसेस का पक्का हूं, मैं ऐसा इंसान हूं जो हार्ड वर्क करता है। शुरुआत में झूठ लग सकता है, लेकिन जब आप इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे रिपीटेडली, तो ये आपकी नई रियलिटी बन जाएगी। अब मैं आपको डिसिप्लिन के डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल्स देता हूं। पहला एरिया है हेल्थ एंड फिटनेस। मान लीजिए आप वर्कआउट करना चाहते हैं, तो यहां पर फोर्स करना मतलब है खुद को जिम ले जाना, चाहे आपको कितनी भी आलस क्यों ना आ रही हो। यूज 5 सेकंड रूल। अलार्म बजते ही 5, 4, 3, 2, 1 उठ जाइए बेड से। अपना वर्कआउट क्लोथ पहले से ही रेडी रखिए। स्टार्ट स्मॉल। कमिटमेंट कीजिए कि आप सिर्फ जिम जाकर 10 मिनट ट्रेडमिल पर वॉक करेंगे, बस इतना। हाई प्रोबेबिलिटी, जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे तो आप कुछ और भी कर लेंगे। और सोचिए मैं ऐसा इंसान हूं जो फिट रहने के लिए रोज मेहनत करता है।
आइडेंटिटी शिफ्ट। दूसरा एरिया है स्टडीज एंड करियर। यहां पर फोर्स करना मतलब है सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिस्ट्रैक्शंस बंद करके अपना लैपटॉप खोलकर डायरेक्टली काम पर बैठ जाना। यहां पर फ्रिक्शन हटाइए, फोन को दूसरे रूम में रखिए, यूज वेबसाइट ब्लॉकर्स। स्टार्ट स्मॉल, कमिटमेंट करो कि आप सिर्फ नेक्स्ट 25 मिनट काम करेंगे। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। और सोचो, मैं ऐसा प्रोफेशनल हूं जो अपने वर्क को सीरियसली लेता है। जब आप काम खत्म करके उठोगे तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आज आपके फोन में 2 घंटे स्क्रॉल करने से कहीं ज्यादा होगा। तीसरा एरिया है पर्सनल फाइनेंस। डिसिप्लिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स करना मतलब है जब आपको कोई अननेसेसरी चीज खरीदने का मन करे तो खुद से पूछो, क्या मैं इसको 48 आवर्स बाद भी खरीदना चाहता हूं? यूजुअली आपका जवाब नहीं होगा। इंपल्स बाइंग पर कंट्रोल करना, अपने लिए एक रूल बनाइए, जैसे मैं हर महीने की फर्स्ट डेट को अपनी सैलरी का 20% डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। ऑटोमेटेड। फ्रिक्शन हटाइए ताकि आपको सोचना ना पड़े। और सोचिए, मैं ऐसा फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान हूं जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डोंट ब्रेक द चेन। जेरी साइनफेल्ड, जो एक फेमस कॉमेडियन है, उन्होंने ये टेक्निक यूज की थी अपने कॉमेडी लिखने के लिए। उन्होंने एक बड़ा कैलेंडर लगाया और हर रोज जब वो नया जोक लिखते थे वो उस दिन पर एक बड़ा रेड एक्स मार्क कर देते थे। कुछ दिनों बाद उनको एक चेन नजर आने लगी और उनका गोल था कि उस चेन को तोड़ना नहीं है, वो रोज चाहते थे कि वो रेड एक्स लगाएं। आप भी ये कर सकते हैं। कोई भी आदत बिल्ड करनी हो, जैसे रोज पढ़ाई, रोज वर्कआउट, उसका एक कैलेंडर रखिए और हर दिन जब आप काम करते हैं एक टिक मार्क लगाइए। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस अपनी चेन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। ये विजुअल प्रोग्रेस आपको साइकोलॉजिकली पुश करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आप परफेक्ट नहीं हैं। कभी कभी चेन टूटेगी, आप जिम नहीं जा पाएंगे, आप लेट उठ जाएंगे, तो क्या हुआ? इसमें पर मत जाइए। गिल्ट आपकी सबसे बड़ी एनिमी है। गिल्ट आपको फील करवाती है कि चलो मैं फेल हो गया, अब क्या ही फायदा, और आप पूरी तरह से गिव अप कर देते हैं। नहीं, सक्सेसफुल लोग भी मिस्टेक्स करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बंद नहीं होते, वो अगले दिन फिर से अपनी रूटीन पर वापस आ जाते हैं। तो अगर आज आपकी चेन टूट गई तो कल उसे फिर से शुरू करिए। नेवर मिस ट्वाइस। एक बार चूक गया ठीक है, लेकिन दूसरी बार मत चूकिए। फॉरगिव योरसेल्फ एंड गेट बैक ऑन ट्रैक इमीडिएटली। फाइनली, ऑलवेज रिमेंबर योर व्हाई। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों खुद को फोर्स कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली प्राउड फील करे,